नमस्कार, जेके चैनल फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना शमीत मीर। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के अंतर्गत आज हम एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी कलाकार से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो ज़िंदगी का पहला ही सीरियल दहलीज पर रखते ही उसने पीछे नहीं मुड़कर देखा और आगे ही आगे चलती गई। दूरदर्शन जम्मू, दूरदर्शन श्रीनगर, दूरदर्शन काशिर, दूरदर्शन डीडी भारती, दूरदर्शन उर्दू चैनल, फिर पंजाब इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री में काफ़ी नाम कमा चुकी। सलमान खान के साथ काम कर चुकी और गुरदास मान जी के साथ काम कर चुकी। मैं बात कर रहा हूँ शमी मल्होत्रा जी की। शमी जी नमस्कार। नमस्कार शमी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है कि एक शमी दूसरे शमी का साक्षात्कार ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आज वही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक शमी दूसरे शमी से बातचीत ऐसे हो रही है, आप इंटरव्यू ले रहे हो और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। मैम, ये आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लेटेस्ट क्या कर रहे जा रहे हैं या कुछ आ रहा है नया आपका? हाँ जी, लेटेस्ट क्या आप कोई नया सीरियल या नई फिल्म आपकी आ रही है या करने जा रही हैं कोई लेटेस्ट जो? जी हाँ शमी जी, आपको पता ही है कि मैं एक मूवी कर रही हूँ, हिंदी मूवी रणबीर हुड्डा के साथ। क्या बात। और मैं 17th को अपना शूट छोड़ के आई हूँ जम्मू और 20th को जनता कर्फ्यू लग गया। उसके बाद हमारा शूट बंद हो गया, तो मैं बॉम्बे थी, फिर करनाल थी, करनाल से सीधा जम्मू। तो अभी मेरा वो शूट अभी पेंडिंग है, 4-5 डेज़ का और रहता है। तो जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होगी तो वो मेरा शूट कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात है। हम भगवान से दुआ करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप वो शूटिंग मुकम्मल करें तो आपको हम बड़े पर्दे पर दोबारा देखें। तो इससे पहले भी आप काफ़ी काम कर चुकी है। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ये बोला था कि सलमान जी के साथ, गुरदास मान जी के साथ। तो मैम, मेरा जो प्रोग्राम है इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी, इसमें मैं कम बोलते हुए आपसे ही आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। ठीक है शमी जी, जैसे कि आपने पहले भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं। हमेशा मैं यही कहती रही हूँ कि मेरी जो एक्टिंग का जो स्टार्टअप है वो मेरा एक तो विजय सूरी जी से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद शिवदत्त जी ने मेरा जो करियर स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूरदर्शन जम्मू कश्मीर, कशिर, डीडी 1, उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चली गई, कलर्स, जी, स्टार प्लस के शोज़ किए। साथ ही साथ में मैंने वीर मूवी सलमान खान जी के साथ की और उसके बाद पंजाबी मूवीज़ की गुरदास मान जी के साथ में, चक जवाना, सुखमनी। तो अब मैं एक और मूवी कर रही हूँ, अनफेयर एंड लवली। तो ये रणबीर हुड्डा जी के साथ में है। तो इसके साथ ही मेरी एक और हिंदी मूवी आ रही है, लेकिन अभी वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, कुछ इनकी बॉन्डिंग होती हैं। और एक पंजाबी मूवी है, वो भी है। तो 3-4 मेरी मूवीज़ आ रही हैं। तो इसलिए मैं आज एक स्टार से बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं शमी जी, हम स्टार कहाँ, हम तो वही शमी हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वही है ना कि मैंने इसीलिए कहा कि दहलीज पर पाँव रखते ही आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने देखा आपने शिवदत्त शर्मा जी के साथ काफ़ी काम किया हुआ है। उन्होंने काफ़ी आपको, वो कहती है ना, वो मूर्ति को तराशना। शमी जी वो मेरे गॉड फादर थे। हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, जो आज मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। उन्होंने एक बच्चे को ABC सिखाते हैं, वैसे ही उन्होंने मुझे सिखाया अ से अनार कैसे बोलते हैं, यहाँ तक उन्होंने सिखाया है मुझे। ये आपका बड़ापन है। तो जो आप उस्ताद की बातों को याद रखे हुए हैं, तो ये याद रखना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को याद रखता है कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे ही मैं उनका ज़िंदगी भर ये कभी नहीं भूल सकती एहसान कि उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है। बिल्कुल। तो शमी जी, ये कैसे, मतलब आपके दिल में ये ख्याल आया कि मुझे क्यों ना अदाकारा, एक एक्ट्रेस ही बना जाए? ये कैसे ख्याल आया आपके मन में? नहीं शमी जी, मैं बचपन से ही आर्टिस्ट थी। जब अभी जम्मू दूरदर्शन नहीं होता था, मैं श्रीनगर में प्रोग्राम करती थी, बच्चों के प्रोग्राम में।
फिर थोड़ी बड़ी हुई तो एंकरिंग करती थी। सबसे पहले मेरी एंकरिंग थी प्रद्युम्न सिंह जी के साथ में। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद बस फिर 91 में हम लोग, पहले मैं श्रीनगर में हुआ करती थी, उसके बाद 91 में मैं जम्मू आ गई। क्या उसके बात बाद मुझे विजय सूरी जी ने एक सीरियल दिलाया, वो था सखना सखना गास। हाँ, उसमें मैंने पहला सीरियल स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद बेटी एक टेलीफिल्म थी, वो की। फिर वो उसकी एडिटिंग शिवदत्त जी के यहाँ हुई। तो उन्होंने अच्छा। कहा कि ये कौन है, तो इसको ढूंढा जाए। फिर उन्होंने दूरदर्शन से मेरा एड्रेस लिया होगा या क्या है, तो बस उन्हीं वो के साथ फिर एक वो एक मुसीबत और से उनके साथ में जुड़ी हूँ। इसलिए वो हमें उनको शिवदास जी को एज ए राय कपूर भी कहते हैं, क्योंकि वो जैसे राय कपूर जी तराश तराश कर हीरे लाते थे ना, एक्टर, उसी प्रकार जी। हमारे शिवदास शर्मा साहब भी ऐसे ही कलाकारों को ढूंढ कर लाते थे। तो उनको अच्छे से अच्छे रोल करवा कर उनको अच्छा निखार देकर वो पॉलिश करके आगे फिल्म इंडस्ट्री के लिए पेश करते थे। शमी जी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जम्मू का कौन ऐसा बंदा है जो उनके यहाँ से नहीं निकला, चाहे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, एडिटर है, आई एग्री विद यू। ये आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब कभी उन्होंने डांटा भी होगा आपको? अरे कुछ मत पूछो, इतनी डांट पड़ती थी, कोई कहने की बात नहीं। हम लोग रोते भी थे। एक मुझे सीन याद है, उन्होंने कहा था कि ए लै बैग तो मैं चली, और मेरे से मैं कहूँ ये ए लै बैग तो मैं चली, कहते नहीं ऐसे हो नहीं रहा। मैंने कहा जैसे आप कर रहे हो वैसे मैं कर रही हूँ। फिर वो गालियाँ भी निकालते थे। तो मैंने इतना रोना शुरू किया कि मुझे जैसे आप कर रहे हो वैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन नहीं, उनकी वो जो एक बैग को टेबल के ऊपर रखना और मेरा हाथ मारना, वो मेरा मैच नहीं कर रहा था। क्या बात फिर है। बाद में समझ आया, हो ये तो ये कह रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो सिखाते थे, ऐसे करना है वैसे करना है, और बहुत अच्छा तो कई लगता था। बार उस टाइम तो हमने देखा कि कई बार आपको वो कहते थे ना हमारे जम्मू वाले कि आपको रोल वो बहुत ज़्यादा शूट करता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में शशि कला जी करती थी ना। जी जी। हेलो 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 शमी जी। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। मैंने बोला कि कुछ कलाकार आपको ये भी कहते थे कि मैम आपकी जो लुक है ना, जो आपका स्टाइल है, जो शशि कला जी फिल्म इंडस्ट्री में है ना, वो वाला है बिल्कुल। तो शमी जी, मुझे कई लोग ना बोलते हैं टमाटर। हाँ, इसमें जिस कोई रोल शक में नहीं। ढालो वैसा ढल जाती हूँ। मैंने हाँ, बिल्कुल, बूढ़ी का, बिल्कुल। बहुत ओल्ड लेडी नहीं, का बड़े अच्छे, हाँ। एक किया है। यंग लड़कियों का, अल्हड़ लड़की जो अटहल करती है, और बड़ी मैच्योर लेडी का भी किया हुआ है। तो एक आर्टिस्ट को जैसा होना चाहिए उन्होंने ही बनाया मुझे। लकीर फिल्म शिवदा में भी जी। आपने काम किया था मैम? हाँ जी। लकीर फिल्म में भी काम किया हुआ आपने, जो पहाड़ी जी, फिल्म जी, बनी हुई जी। थी कनाडा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लकीर में काम किया है उनकी पहाड़ी मूवी में, और बड़ी काफ़ी सीरियल्स में किया है, पहाड़ी मूवी में भी किया है तो उनके। जब आप कश्मीर से जम्मू आए तो आपको वो कोई भाषा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? नहीं शमी जी, मैं कश्मीरी नहीं हूँ। हाँ। मैं पंजाबन हूँ। मेरे अच्छा। मायके जम्मू के हैं, और जो मेरे इन लॉज हैं वो कश्मीर के हैं। तो मैं मोस्टली हम लोग पंजाबी ही तो बोलते हैं। आप तो पहाड़ी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, कश्मीरी भी बोल लेती हैं, हिंदी भी बोल लेती हैं, पंजाबी भी बोल लेती हैं। तो ठीक ही बोला ना, जिसने भी बोला आपको टमाटर एज ए टमाटर है आप। शमी जी, ये कहते हैं ना, एक आर्टिस्ट को जितने मार पड़े उतनी वो ज़्यादा सीखता है। इसलिए हमने इतनी स्ट्रगल की हुई है, इतनी रिहर्सल की हुई है। एक बात मैं और बताती हूँ। हाँ जी। मेरी एक पहाड़ी लैंग्वेज में मेरा एक सीरियल था। तो मैं रामनगर में हमारा शूट था। जब वहाँ से मैंने आना था तो मैं रास्ते में सो गई, और पहाड़ी लैंग्वेज में ही रास्ते में सोए सोए वो बोल रही हूँ, अपना डायलॉग बोल रही हूँ। मतलब इतनी सिंसियरिटी होती थी हमारे में कि डायलॉग तो कोई वो फंबल ना हो जाए। तो डांट शमी जी, पड़ेगी। ये बताइए कि गुरदास मान जी के साथ वो कैसे कनेक्टिविटी हुई आपको फिल्म के बीच में? कौन मीडिएटर हुआ था? क्या था शमी जी, जब
गुरदास मान जी के साथ ऐसा था कि मैं बॉम्बे में थी जब मैं वीर मूवी कर रही थी, तो मुझे वहाँ पे एक उनकी असिस्टेंट थी, तो उन्होंने कहा कि आपकी लुक और आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो पंजाबी है, तो आप पंजाबी मूवीज़ में काम करोगे। मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। तो फिर उन्होंने मिलाया मुझे गुरदास मान जी के साथ। जब उन्होंने जैसा मेरा फेस देखा तो वो कहने लगे कि पता नहीं, अब मुझे मालूम नहीं है मेरा फेस कैसा है, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगा। वो कहने बड़ा सौम्य फेस है, तो आप मेरी मदर का रोल करोगे। तो मैंने फिर उनके साथ एक मूवी की, उसके बाद ही दूसरी मूवी भी मिल गई, वो दिव्या दत्ता जी के साथ थी, उनकी मदर का रोल किया था मैंने। तो जो सलमान खान जी के साथ वो कैसे कनेक्टिविटी हुई, कैसे मिला वो रोल? सलमान खान जी के साथ ऐसा हुआ था शमी जी, मैं अपनी शो रील, जब हमारा ऑडिशन होता था तो वो बोलते थे अपनी शो रील वहाँ पे रख के जाओ। तो मेरे पास कोई काम तो और था नहीं बॉम्बे का कुछ भी, मैंने जितने भी जम्मू के काम किए हुए थे छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना के तो मैं लेके गई थी। गुड। तो वो एक सीडी मैंने उनके ऑफिस में, अनिल शर्मा जी के ऑफिस में जो डायरेक्टर हैं उनके ऑफिस में मैंने रख दी। उनको अच्छा लगा होगा मेरा काम, तो एकदम मुझे, तब मैं जी में मेरा वो चल रहा था सीरियल, तो मुझे कॉल आया कि आपको वीर मूवी के लिए एज पंडारन सिलेक्ट किया गया है, नीना गुप्ता की फ्रेंड का रोल है। तो मुझे यकीन नहीं आया कि सलमान खान जी की मूवी उनके साथ में, नीना गुप्ता के साथ में। तो बस उसी के साथ ही फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया, लिंक्स बनते गए, तो लिंक्स अच्छे रहे मेरे। बड़ी देखो शमी जी, अगर आप झुकते रहोगे, हर चीज़ सहन करते रहोगे तो काम आपको मिलेगा, और आपका जो काम है, आपकी डेडिकेशन है, वो आपको ज़रूर उसका फल देती है। जी। और वही लिंक मेरे अभी तक बने हुए हैं, जिनकी वजह से मुझे घर में बैठ के, जम्मू में बैठ के मुझे हिंदी फीचर फिल्म मिल रही हैं, पंजाबी मूवीज़ मिल रही हैं। मैं बॉम्बे नहीं जाके स्ट्रगल नहीं करनी होगी। हम दुआ करेंगे भगवान से कि ये लॉकडाउन या अनलॉकडाउन, ये जो कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और आप बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी फिल्में करें, तो हमारे जम्मू कश्मीर का भी नाम हो, तो आपका नाम है ही है। तो बहुत काम ख़राब कर दिया। अभी अक्टूबर में मेरी दूसरी मूवी थी। सब होगा बढ़िया। कोई ये अब अनहोनी ऐसी बीमारी थी, अब ये कहकर तो आई नहीं ना, इसका कभी पहले सुना था। जी हाँ शमी जी, इसी के साथ मैं एक आपके माध्यम से एक अपील भी करना चाहूँगी अपनी सरकार से कि सारे लोग जो आर्टिस्ट हैं सभी तो बॉम्बे नहीं गए, है ना, कुछ एक ही गए हैं बॉम्बे में। हमारी सरकार को चाहिए कि हमारा जम्मू दूरदर्शन है उसकी तरफ ध्यान दें। और मेन चीज़ है कि 2000 मेरे ख्याल से 14 से डुगर चैनल की मांग की गई है, तो सरकार को कोई ध्यान नहीं है। फिर कहने लगे जी लॉकडाउन खुलेगा, सभी काम पे जाएंगे, बिजनेसमैन अपना काम करेंगे, लेकिन जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो कहाँ जाएगा? वो तो घर पे बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से शमी जी आपको पता होगा, जम्मू दूरदर्शन 10 साल से कोई काम नहीं है जम्मू दूरदर्शन। तो हम लोग तो जो मैं हूँ और भी कितने हैं जो इसी पे डिपेंड है। इसीलिए शमी मल्होत्रा जी, हमने ये इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी, ये एक माध्यम चुना कि आप कलाकारों की बात सरकार तक पहुंचाई जाए, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है। शमी जी बहुत अच्छा लगा आपके माध्यम से। मैं ये बहुत बार कहना चाहती थी सबको, लेकिन एक ज़रिया होना चाहिए मैसेज देने के लिए, प्लेटफार्म होना चाहिए बात पहुँचाने का। गुड। तो शमी मल्होत्रा जी, समय को देखते हुए थैंक यू आपका, आप हमारे इस जेके चैनल फेसबुक लाइव के साथ जुड़े ऑनलाइन, धन्यवाद आपका। थैंक यू शमी जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी फिल्म इंडस्ट्री की और पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की चढ़ती कला शमी मल्होत्रा जी। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से रूबरू होंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।